Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will study about the parliamentary form of government. इंडिया में यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ। पहले हम इसको यहाँ नीचे जो मैंने लाइनें दी हैं इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर दो तरह की एग्जीक्यूटिव है। एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूशन है, जो देश चलाना कह सकते हैं, वो दो हैं। एक नॉमिनल यानी नाम का, और एक है द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो है वास्तविकता। तो दो तरह की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। इसको ब्रिटेन से, जो ब्रिटिश मॉडल था वहां से इंडिया ने अडॉप्ट किया। पुराना सिस्टम चला रहा था, वही सिस्टम इंडिया में हमने इंडिपेंडेंस के बाद अपना लिया। तो यहां पर दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक है रियल एग्जीक्यूटिव। तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो है प्रेसिडेंट। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनकी एडवाइस पर ही मोर और लेस वर्क करते हैं। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में वो अपना कोई डिसीजन लेते हैं। सो वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं प्रेसिडेंट इंडिया में। और रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है, देश कौन चलाता है, मेनली प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि मेनली जो पावर है ये इन्हीं के पास आती है। यही लोग चुन के भी आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देश में जब इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग चुन के आते हैं और फिर ये चलाते हैं देश को। सो दैट इज, यू कैन से, द मेन सिस्टम, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें दो हो गई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होगी, एक तरह से प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे देखें तो गवर्नर्स। और रियल एग्जीक्यूटिव क्या हो गई, देश के लेवल पे देखें तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड सिमिलरली स्टेट लेवल पे देखें तो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं। सो ये है इंडिया की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो यहां पर होता क्या है, ये जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स इन पावर ओनली एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस। यहां पर ये सिस्टम है कि जब तक ये लोग मेजॉरिटी में हैं, और ये डिसीजन, अब एक्चुअली तो ये डिसीजन होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो एक तरह से अपना नेता चुनेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर होगा। बट नेचुरली हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम, इतना तो आपको आइडिया है ही है कि बीजेपी होती है, फिलहाल कांग्रेस है, और कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। तो उस हिसाब से, जैसे अगर मैं आज 2026 में ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, लोअर हाउस ये कहलाता है, अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं। सो लोअर हाउस लोकसभा में आज की तारीख में जो ज़्यादा सीट्स हैं वो एनडीए की हैं, या कहें बीजेपी एंड उसके जो पार्टनर्स हैं उनकी है। तो उस हिसाब से उनका इलेक्टेड लीडर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो है नरेंद्र मोदी। सो जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाने का सिस्टम है, उसके अंदर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड दे रिमेन इन पावर जब तक कि वो लोअर हाउस का कॉन्फिडेंस का मतलब मेजॉरिटी में होते हैं बेसिकली, इसको ऐसे समझ सकते हैं। सो अडॉप्टेड दिस सिस्टम ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश मॉडल। अंग्रेजों का यही सिस्टम था, पहले से वो हमारे देश में राज कर रहे थे और उनका यही मॉडल था। तो उसी को आर्टिकल 74-75 के थ्रू अडॉप्ट किया। इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब अगर हम बात करें तो डुअल एग्जीक्यूटिव इस सिस्टम में होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसा मैंने अभी भी बताया, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड जबकि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। ये तो हो गया। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। किसी से भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है लोकसभा में, और वहां पर उनको आंसर देना पड़ सकता है कि कोई भी काम जो इस देश में हो रहा है वो क्या हो रहा है, सही है नहीं है। तो कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब उनकी पूरी जिम्मेदारी है। जहां तक there is fusion of power, there is no strict separation between the executive and the legislature. Ministers are member of parliament. अब यहां पर क्या है, बहुत अलग नहीं है, कानून भी वही लोग बना रहे हैं और चला भी वही लोग रहे हैं। अब आप बोलोगे कानून तो राज्यसभा और उसमें मिलके बनता है, लेकिन मोर और लेस इंडिया का सिस्टम यही है कि जो पार्टी इलेक्शन में जीत के आती है, रूल करती है,
मोर और लेस एमपीज तो उनके ज्यादा होते ही हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वो जो कानून सरकार बनाना चाहती है वो मोर और लेस लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि देयर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। मैं फिर रिपीट करता हूं, लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है, जो कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव अभी हमने पढ़ा उसका क्या मतलब है। एग्जीक्यूटिव हो गया मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेन। वैसे उसके नीचे जो एग्जीक्यूटरी है उसमें तो आईएएस ऑफिसर्स और जो और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो काम करते हैं वो सारे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सबके बॉसेस जो हैं वो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं। जैसे मान लेते हैं पावर मिनिस्टर है ना, या फाइनेंस मिनिस्टर, या डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, या सोचते जाइए ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हर चीज के मिनिस्टर्स तो हैं ही ना। तो वो मिनिस्टर्स उनके सबके एक तरह से हेड हो जाते हैं। सो देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। मिनिस्टर्स जो हैं वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है मेन लीडर होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। यही हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो सबसे ज्यादा वोट्स, जो सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं वो एक तरह से मेजॉरिटी में कही जाते हैं। जैसे अभी तक जो सिस्टम है उसके हिसाब से अराउंड शायद 540-41 के आसपास सीट्स हैं, तो 270-72 कुछ एक आंकड़ा होता है, जिसके पास भी उससे ज्यादा है उसको मेजॉरिटी में मान लेते हैं और वो अपनी सरकार बनाता है और प्रधानमंत्री बनते हैं उनके लीडर। सो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा देश जो चलता है, फंक्शनिंग जो होती है सरकार की, वो प्राइम मिनिस्टर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही इसको चलाते हैं। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यूजुअली बिलोंग्स टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और कोalition। जैसे पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में देखें तो बीजेपी, और कोalition हो गया मिलकर जो कर रहे हैं, तो वो एनडीए है ना। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसी में से निकल के आते हैं, या तो जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है उसके होते हैं, या जो मिलके कर रहे होते हैं कोalition। सो बट ये डिसॉल्व हो सकती है बिफोर द टर्म, ये तो होता ही है, कई बार सरकार गिर जाती है। अब जिन लोगों के सपोर्ट्स हैं, सपोज वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लें, या कुछ मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी से भी आए हैं जीत के, अगर वो इधर उधर हो जाएं तो लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकती है। और कैबिनेट सिस्टम होता है, रियल डिसीजंस आर टेकन बाय अ स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड द कैबिनेट। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होती है बेसिकली, और उसको बोलते हैं कैबिनेट। वो देश को चलाने के लिए जो मेजॉरिटी मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये थोड़ा कहने को हुआ, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन एक तरफ हम जानते हैं इंडिया में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिव के जो मेन हेड है मिनिस्टर्स, वही तो कानून बना रहे हैं कहीं ना कहीं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस कम ही है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो रियल एग्जीक्यूटिव है, नीचे जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है, वो तो अलग है, वो एग्जाम्स के थ्रू आएगी और वो अलग प्रोसेस है। लेकिन ये जो इलेक्टेड लीडर्स हैं मोरलेस यही लेजिस्लेचर्स हैं और यही एग्जीक्यूटिव के बॉसेस भी हैं कुछ हद तक। खैर, बट इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेशन, एक ही पार्टी के लोग होते हैं तो मिलके काम कर लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एंड गवर्नेंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एंड ये हाँ जरूर कह सकते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कहीं ना कहीं लोग खुद ही चुनते हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि आप हमारी सरकार चलाएं, बिकॉज दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यही लोग एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो यही लोग मतलब एक तरह से यहाँ के इंडिया के लोग खुद चुनते हैं इनको कि हाँ आप हमारा देश चलाइए। तो फिर यही लोग लेजिस्लेचर भी बनते हैं और यही लोग एग्जीक्यूटिव के हेड भी रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, अगर क्लियर मेजॉरिटी ना हो इट में लीड टू इनस्टेबिलिटी। इफ देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी, फिर तो आपस में झगड़ा होगा। क्लियर मेजॉरिटी अगर नहीं होगी तो सरकार चलाना मुश्किल होता है, डिसीजन लेने के लिए हर वक्त वोटिंग होगी, वोटिंग में फिर मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो कभी कुछ भी पास ही नहीं होगा, फिर तो आपस में झगड़े ही होते रहेंगे। सो इट में लीड टू इंस्टेबिलिटी इफ देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी, और एंड एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन द पार्टी पॉलिटिक्स कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। फिर तो वो पार्टी पॉलिटिक्स ही चलती रहेगी और उससे डिसीजन मेकिंग खराब होगी। और एग्जीक्यूटिव जो है इट कैन डोमिनेट द लेजिस्लेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पार्टी कंट्रोल। अब ये तो फिर होना ही है, ये तो होना ही है ना, क्योंकि अगर उनका पूरा दबदबा है, सपोज उनकी हाई मेजॉरिटी है, तो फिर वो अपने हिसाब से ही चलाएंगे, फिर वो लेजिस्लेचर नाम का ही रह जाता है। बिकॉज
अगर अपोजिशन वोटिंग अगेंस्ट भी कर रही है किसी भी लॉ के, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी डोमिनेंस में है तो वो कोई भी कानून पास कराते चले जाएंगे जब तक वो पावर में है, और फिर देश तो उसी के हिसाब से वो लोग चलाते चलते हैं। सो कहीं ना कहीं इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मेजॉरिटी का सारा खेल है। पॉलिटिक्स भी पीछे रह जाती है। अगर एक पार्टी बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी लेके आ जाती है तो वही लोग मिनिस्टर्स बनते हैं मोर और लेस, और उनका ही लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है और वही देश को चलाता है। और वैसे वो ठीक भी है क्योंकि वो लोग जीत के आए हैं, तो लड़के तो आए नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है, इंडिया चल ही रही है आज तक, इसी सिस्टम से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो ओवरऑल द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिबल, अकाउंटेबल, इट सूट्स इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्स नेचर। और यहाँ पर एक पॉलिटिकल, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। ये चीज़ तो खुद मैं पर्सनली भी बोलूँ तो मैं ये जरूर एग्री करूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है नेबरिंग कंट्रीज़ में फटाफट गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं, वहाँ के लीडर्स को हटा दिया जा रहा है, दूसरे लीडर्स आ जा रहे हैं। जबकि इंडिया में पहले इस समय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो मोर देन 10 ईयर्स से प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। उससे पहले अगर मैं गलत नहीं तो डॉक्टर मनमोहन थे, उन्होंने भी 10 साल देश चलाया। सो एक स्टेबिलिटी है यहाँ, मतलब जो लीडर रहता है वो इतनी जल्दी रोज रोज ये नहीं है कि चेंज हो रहा है या देश में हंगामा हो रहा है कि भी लीडरशिप चेंज करो। वो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पिछले 20-25 सालों में तो मेरे को कम से कम बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रही है देश में है। जो भी पार्टी रूल करती है फिर वो स्टेबिलिटी के साथ, मेजोरिटी के साथ रूल करती है, और वो ठीक भी रहता है। वो कानून अपने हिसाब से थोड़ा बना लेते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही एज इट इज़, उसको चेंज करना इतना आसान भी नहीं है, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। यहाँ पर लोग वोट से ही अपना लीडर चुनते हैं। तो कुल मिला के सिस्टम ठीक भी है और ठीक चल भी रहा है। कुल मिलाकर यही इसके बारे में कह सकते हैं। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर फिर भी डाउट है तो नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हैं तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। और इस बुक को जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ नॉमिनल प्राइस पर खरीदने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।